प्रॉपर्टी है एक भिखारी के पास जिसका नाम है मौलाना खान। इतना पैसा तो एक नॉर्मल इंसान सपने में भी नहीं देखता है। भारत के 90% से ज्यादा लोग महीने का 25,000 से भी कम कमाते हैं। वहीं कई सारे भिखारी सिर्फ भीख मांगकर महीने का 30,000 रुपए कमा लेते हैं। कई भिखारी के पास तो करोड़ों रुपए हैं, लेकिन कैसे? क्योंकि ये सभी भिखारी हम लोगों को बहुत बेचारा समझते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके कई सारे भिखारी इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन से भी ज्यादा पैसा कमाते हैं। जैसे कि आपने कभी गौर किया होगा तो आपने पाया होगा कि जो औरतें भीख मांगती हैं उनके साथ अक्सर एक छोटा बच्चा होता है और फिर इसी बच्चे का इस्तेमाल करके भीख मांगा जाता है कि कुछ खाने को दे दे, बच्चे को दूध पिलाना है, और फिर आपका दिल पिघल जाता है और आप पैसे दे देते हो। इसी तरह इमोशनल ब्लैकमेल करके कई भिखारियों ने करोड़ों रुपए जमा कर लिए हैं। जैसे कि पटना का रहने वाला भिखारी पप्पू कुमार, जिसके पास 1.25 करोड़ रुपए हैं और ये लोगों को लोन भी देता है। क्या बोला तूने? पप्पू कुमार का हाथ और पैर दोनों पैरालाइज्ड है। जब एक आरपीएफ ऑफिसर ने इसे अपने हाथ पैर का ट्रीटमेंट कराने के लिए कहा तो इसने ट्रीटमेंट कराने से साफ मना कर दिया और कहा कि अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं भीख कैसे मांगूंगा। अब जब कोई भीख मांगकर करोड़ों रुपए जमा कर ले तो भला कौन ही ठीक होना चाहेगा। और ये भरत जैन हैं जो मुंबई में भीख मांगते हैं। इनकी टोटल नेटवर्थ 7.5 करोड़ रुपए है। आजकल तो कुछ पढ़े लिखे लोग भी अपनी जॉब छोड़कर भीख मांगना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि ये है मिसेस फरजोना, जो एक MBA होल्डर हैं और एक अकाउंटेंट भी रह चुकी हैं, लेकिन इनका करंट प्रोफेशन भीख मांगना, और ये भीख मांगकर अपनी नौकरी से ज्यादा पैसे कमा लेती है। और आपने कभी गौर किया होगा तो आपने पाया होगा कि ज्यादातर भिखारी उस जगह भीख मांगते हैं जहां पर लोगों के पास पैसा खर्च करने का टाइम कम से कम हो, जैसे कि स्टेशन, टेम्पल, मॉल जैसी जगहों पर। जैसे कि मान लो आप स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हो और कोई भिखारी आकर आपसे पैसे मांगने लगता है तो आप उसे तुरंत पैसे दे दोगे, वरना आपकी ट्रेन छूट जाएगी। और इसी तरह ह्यूमन साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके कई भिखारी मोटा पैसा छाप रहे हैं। लेकिन क्या सच में सारे भिखारी इतने ही अमीर हैं और क्या सभी खुशी से भीख मांगते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। जैसे कि एक स्टडी से पता चलता है कि 80% भिखारी भीख मांगना छोड़ देंगे अगर उन्हें कोई काम दिया जाए। अब कोई भीख क्यों मांगता है? जब एक इंसान अपनी बेसिक जरूरतें जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान का अरेंजमेंट नहीं कर पाता तो वो भीख मांगने लगता है। गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट और डिसेबिलिटी के कारण भी लोग मजबूरी में भीख मांगते हैं। जैसे कि एक रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत का 83% यूथ बेरोजगार है और करोड़ों लोगों की हर साल सिर्फ भूखमरी के कारण जान चली जाती है। इसलिए भूखे मरने से ज्यादा ठीक लोगों को भीख मांगना लगता है। बैगिंग का एक कारण किडनैपिंग भी है। जैसे कि इंडिया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल 40,000 से ज्यादा बच्चे किडनैप होते हैं, जिनमें से 25% बच्चे तो कभी मिलते ही नहीं हैं। इन बच्चों को जानबूझकर हैंडीकैप बनाकर इनसे भीख मंगवाई जाती है। बैगिंग का एक कारण डिसेबिलिटी भी है। जैसे कि एक रिपोर्ट से पता चलता है कि दिल्ली NCR के 30% बेगर डिसेबल हैं। हाँ, कुछ भिखारी डिसेबल होने की एक्टिंग जरूर करते हैं, लेकिन ज्यादातर भिखारी सच में डिसेबल होते हैं। जैसे कि बाल किशन, जो एक फॉर्मर सोल्जर हैं, वो कहते हैं कि कोई भी इंसान अपनी बॉडी को काटेगा नहीं सिर्फ भीख मांगने के लिए। कई बार गवर्नमेंट बेगर्स को उठाकर जेल में डाल देती है बिना ये सोचे समझे कि क्या पता शायद वो इंसान मजबूरी में भीख मांग रहा हो। जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार कहा था कि कोई भी इंसान मजबूरी में ही भीख मांगता है। एक ऐसा देश जहां सरकार लोगों को खाना या रोजगार नहीं देगी, उस देश में भीख मांगना गुनाह कैसे हो सकता है? इस पूरे बैगिंग पर आपके क्या विचार हैं? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए।